चीन से तनातनी के बीच रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। रूस से 21 में 29 खरीदेगा भारत। 12 सुखोई विमानों को भी मंजूरी। लगभग 39,000 करोड़ का रक्षा सौदा। कल लद्दाख नहीं जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ईस्टर्न लद्दाख में चीन से जारी तनाव के बीच सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने जा रहे थे रक्षा मंत्री। भारत चीन में हुई सैन्य स्तर की वार्ता के बाद चीन पूर्व की स्थिति पर लौटने को तैयार। पहले भी दोनों देशों में बनी थी सहमति, लेकिन चीन ने वार्ता के बाद दिया था धोखा। पाकिस्तान ने चीन का कब्जा। कई इलाकों में चीन ने बनाए एयरपोर्ट और बंकर। भारत को घेरने की नापाक साजिश में जुटे पाकिस्तान और चीन। चीन के वाणिज्य मंत्री का बयान आया सामने। भारत के चीनी ऐप को बैन करने के फैसले को बताया भेदभावपूर्ण। कहा उम्मीद है भारत अपने फैसले पर दोबारा सोचेगा। चीन के खिलाफ अमेरिका ने घेराबंदी की। समंदर में उतारे 3 जंगी जहाज। 2 जंगी जहाजों ने समंदर में युद्धाभ्यास किया। एलएसी विवाद के मुद्दे पर अमेरिका ने फिर से किया भारत का समर्थन। का चीन का असली चेहरा आ गया सामने। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आक्रामकता दिखा रहा चीन। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का लेफ्ट पर वार। कहा सीपीआईएम चीन की निंदा क्यों नहीं कर रहा है। भारत आंख मिलाकर जवाब देना जानता है। नेपाल में बढ़ गई राजनीतिक हलचलें। राष्ट्रपति से मिले पीएम केपी ओली के इस्तीफा देने की अटकलें तेज। रूस के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री ने की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को विक्ट्री डे परेड को लेकर बधाई दी। सीमा पर पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी है। पुंछ के केरनी सेक्टर में सीमा पार से फायरिंग हुई। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। सीआरपीएफ के एडीजी का बयान। कहा आतंकियों की गोली से हुई थी नागरिक की मौत। मस्जिद की आड़ में फरार हुए आतंकी। कुछ लोग सुरक्षा बलों के खिलाफ चला रहे हैं एजेंडा। सोपोर में हुए आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ जवान को दी गई श्रद्धांजलि। नमाखों के साथ अधिकारियों और साथियों ने नमन किया। राजस्थान के सीकर में शहीद जवान के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। शहीद जवान को लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। शहीद सीआरपीएफ जवान दीपचंद वर्मा के घर पर पसरा मातम। परिजनों का हाल बेहाल रो रो कर। राजस्थान में पाकिस्तान से सटी सीमा पर बीएसएफ की पैनी नजर। किसी भी नापाक हरकत से निपटने के लिए 24 घंटे तैयार जवान। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ। 20 कैबिनेट मंत्री, 8 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। मंत्री बनने वालों में गोपाल भार्गव, विजय शाह, यशोधरा राजे सिंधिया समेत कई बड़े नेता शामिल। शपथ ग्रहण में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट एक्सपेंशन पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई। नरेंद्र सलूजा ने कहा कि मंत्रिमंडल चाइनीज सामान की तरह जल्द टूट जाएगा। दिल्ली में कांग्रेस नेता से पूछताछ करने उनके घर पहुंची ईडी की टीम। संदेशरा घोटाले में की जा रही है पूछताछ। 2679 विदेशी तबलीगियों के वीजा रद्द। केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। केंद्र ने कहा वीजा नियमों का उल्लंघन हुआ है। सुशांत सुसाइड केस में संजय लीला भंसाली को जारी होगा समन। भंसाली से पूछताछ करेगी पुलिस। चीनी ऐप को बैन करने की केंद्र सरकार के फैसले पर शिवसेना का निशाना। सामना में लिखा ऐप खतरा थे तो अब तक बैन क्यों नहीं किए। एनसीपी का शिवसेना पर हमला। कहा लॉकडाउन पर हमसे बात नहीं की। उद्धव ठाकरे से मिल सकते हैं पवार। सूत्रों के हवाले से खबर। प्रियंका को नोटिस पर सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्ष ने साधा बीजेपी पर निशाना। बदले की कार्रवाई बताया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत से मुलाकात की। दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। मुंबई एयरपोर्ट स्कैम मामले में सीबीआई ने जीवी के रेड्डी के खिलाफ केस दर्ज किया। बेटे जीवी संजय रेड्डी को भी बनाया आरोपी। देश में पहली बार सोने की कीमत 50,000 के पार। 1 तोले सोने की कीमत पहुंची 50,280। जीएसटी के साथ कीमत 51,000 के पार। सोने की कीमत बढ़ने से लखनऊ की ज्वेलरी दुकानों पर नजर आया सन्नाटा। पहले लॉकडाउन के चलते दुकानदारों को झेलना पड़ गया था भारी नुकसान। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 6,04,641। अब तक 17,834 लोगों की मौत। देश में बीते 24 घंटे में 19,148 नए केसेस आए सामने। एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड तोड़ 434 की हुई है मौत। प्रदेश में पिछले 5 दिनों में 1 लाख से ज्यादा नए कोरोना के मामले आए सामने। पहले 1 लाख तक पहुंचने में 110 दिन लगे थे। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा तेजी के साथ। बीते 24 घंटे में 817 नए केसेस सामने आए हैं।
वहीं राजस्थान में कोरोना के 115 नए केस आए सामने। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 18,400 के पार। अब तक कोरोना से 426 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना के 188 नए केसेस। सूबे में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 10,393। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 845 नए मामले, 5 लोगों की मौत। प्रदेश में संक्रमित लोगों का आंकड़ा पहुंचा 16,097। फ्री कोविड टेस्ट के नाम पर साइबर हैकर्स कर रहे हैं ऑनलाइन जालसाजी। लिंक पर क्लिक करके बैंक खाते या सोशल मीडिया अकाउंट से निजी जानकारी या पैसे गायब हो रहे। लखनऊ में नवविवाहित दंपति और उनके परिवार के 8 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 18 जून को हुई थी शादी। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, मनोहर लाल खट्टर, अरविंद केजरीवाल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बैठक। दिल्ली के कॉमनवेल्थ खेल गांव में बनाया गया 500 बेड का कोविड इमरजेंसी सेंटर। सेंटर में मरीजों को मिलेगी आईसीयू की भी सुविधा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और रमेश पोखरियाल निशंक ने ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन को लॉन्च किया। हैकाथॉन में 10,000 से ज्यादा वैज्ञानिक और रिसर्च टीम काम करेंगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनेगा। 1031 पर कॉल करके प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। प्लाज्मा देने से कोरोना के केस कम होंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा की गई। महाराष्ट्र में सरकार ने कोरोना की जांच तेज की है। चेंज द वायरस के तहत अब तक करीब 10 लाख जांच की गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। सरकार ने बड़ा फैसला लिया। इसी को देखते हुए हर जिले में टास्क फोर्स का गठन होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ठाणे और नवी मुंबई में लगाया संपूर्ण लॉकडाउन। सभी बाजार बंद। लोगों की आवाजाही पर प्रशासन की पैनी नजर। कोरोना के खतरे को देखते हुए अलर्ट मुंबई पुलिस है। 2 दिन में सीज की 5800 गाड़ियां। नोएडा में बढ़ाई गई धारा 144 की अवधि। अब 31 जुलाई तक जिले में धारा 144 लागू। नियमों की अनदेखी पर होगी सख्त कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ गई धज्जियां। वीडियो ऑफिस में अम्पन तूफान पीड़ितों की उमड़ पड़ी भीड़। लगातार तीसरे दिन भी नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। जून में लगातार 21 दिनों तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। पुणे में उद्धव सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी बीजेपी। बिजली का बिल माफ करने की मांग। कोरोना संकट के बीच पर्यटकों के लिए गुलजार हुआ गोवा। पर्यटकों के लिए राज्य में 250 होटल्स को खोलने की अनुमति दी गई है। गुवाहाटी में लॉकडाउन के दौरान हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है। बिना वजह से घर से जो लोग निकल रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में सुबह से लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद कई लोग बिना मास्क के नजर आए। तमिलनाडु सरकार ने ग्रामीण इलाकों में धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दी। नियमों के पालन के साथ दर्शन करने पहुंचे लोग। केरल के कोच्चि में एर्नाकुलम बाजार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील करके लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। कोरोना के खतरे के बीच कर्नाटक में एसएसएलसी परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। सैनिटाइजेशन के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिल पा रहा है लोगों को। वंदे भारत मिशन के तहत 143 भारतीय मॉस्को से इंदौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर सभी लोगों की जांच की गई। पंजाब के अमृतसर में खेतों में काम करने के लिए मजदूर न मिलने से किसान पूरी तरह से परेशान। पंजाब के फरीदकोट में कोचिंग संचालकों का प्रदर्शन। संचालकों ने सरकार से कोचिंग सेंटर खोलने की मांग की है। दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रियंका गांधी वाड्रा के बंगला खाली करने के आदेश का विरोध है। ये अयोध्या में बाबरी विध्वंस मामले में बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती लखनऊ में विशेष सीबीआई अदालत में पेश हुई। इस मामले में अदालत में बयान दर्ज कराने वाली ये 19वीं अभियुक्त हैं। पटना से चंद्रिका राय की भतीजी करिश्मा राय आरजेडी में शामिल हुई है। तेजस्वी यादव ने पार्टी की सदस्यता की शपथ दिलवाई। बठिंडा में किसान के सुसाइड पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का बयान। कहा हमारी पार्टी मृतक किसान के परिवार के साथ है और हम इंसाफ दिलाने के लिए पूरा संघर्ष करेंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 18 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। 4 इनामी नक्सली शामिल हैं। कई बड़ी नक्सली वारदातों में लिप्त थे। रांची में कोल इंडिया के कर्मचारी 8 से 3 दिन के हड़ताल पर। प्राइवेट कंपनी को कोल ब्लॉक देने के विरोध में किया प्रदर्शन।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम के चलते फिर से लौटा रेडियो का दौर। कोरोना महामारी के बीच जागरूकता फैलाने में भी रेडियो का किरदार काफी खास रहा। लद्दाख में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5 मापी गई। करगिल से 119 किलोमीटर दूर रहा केंद्र। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। असम में भारी बरसात के बाद बाढ़ का कहर। 21 जिलों में रहने वाले लगभग 15 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। केरल के कोट्टयम में मानसून की भारी बारिश से खेतों में भरा पानी। लॉकडाउन के बाद बारिश से हुए नुकसान से किसान परेशान हैं। बिहार के पटना में गंगा नदी में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हुआ। 3 लोगों की डूबने से मौत। महाराष्ट्र के गोंदिया में जहरीली गैस से 4 लोगों की मौत। कुएं में पानी का मोटर ठीक करने के दौरान यह हादसा हो गया। ओडिशा के झारसुगुड़ा में टीपीएसएल फैक्ट्री में लीकेज से धमाका। 7 लोग झुलसे। पूर्वी दिल्ली के मंडावली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला और 2 बच्चियों की मौके पर ही मौत। शुरुआती जांच में सुसाइड की आशंका जताई जा रही है। नोएडा में महिला को शादी का झांसा देकर रेप हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के बवाना इलाके से पुलिस कांस्टेबल पर फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाश ने की फायरिंग। दिल्ली के द्वारका इलाके से पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से पिस्तौल और जिंदा कारतूस मिले हैं। पटना में एक बर्थडे पार्टी के दौरान फायरिंग हो गई। पुलिस ने करीब 1 दर्जन लड़कों को किया गिरफ्तार। घटनास्थल से 7 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। देवरिया में बर्खास्त इंस्पेक्टर को जेल भेज दिया गया। महिला से अश्लील हरकत करने का पर उसको गिरफ्तार किया गया। एसपी ने 25,000 का इनाम रखा था। मुंबई के नाला सोपारा में 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। हॉकी और तलवार लेकर भिड़े लोग। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पंजाब के अमृतसर में गली में लाइट को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई। एक युवक पर कैंची से किया गया हमला। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने 12 घंटे में बरामद किया सरकारी अस्पताल से चुराया गया नवजात। 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से की जा रही है पूछताछ। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1.5 करोड़ के करीब पहुंचा। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों की हुई है मौत। वहीं अमेरिका में 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। 27 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। 1,30,000 से ज्यादा की मौत हो गई है। ब्राजील में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 60,000 के पार। 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा नए केसेस आए हैं। रूस में 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा मामले आए सामने। अब तक 9,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। संक्रमित लोगों का आंकड़ा 6,50,000 के पार। ब्रिटेन में 24 घंटे में कोरोना से 176 लोगों की मौत हुई। कुल मरीजों का आंकड़ा 3,13,000 के पार। मिस्र में करीब 3 महीने से भी ज्यादा समय के बाद खोले गए पिरामिड। जांच के बाद मिल रही है लोगों को एंट्री। थाईलैंड में 3 महीने के बाद खुले स्कूल्स। मास्क के साथ बच्चों के सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दर्शकों के लिए खोला गया टोक्यो का डिज्नीलैंड। बिना मास्क के एंट्री बैन। सिर्फ ऑनलाइन मिलेंगे टिकट।